धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, एक बार फिर से उसने हमें अपने चरणों में आने का मौका दिया। सप्ताह भर उसने हमें संभाल के रखा और आज सप्ताह के पहले दिन एक बार फिर से दूसरी बार प्रभु के चरणों में हम आ सके। हम पिछले दिनों से जो इधर अपना विषय सीख रहे हैं परमेश्वर का वचन से, पिछले दिनों हमने सीखा कि पाप कितना भयानक है, पाप कितना नाश लाता है, पाप के ऊपर परमेश्वर का क्या आता है, न्याय गिरता है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। तो सबसे पहले हमने देखा उत्पत्ति 2 अध्याय में कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान और उजाड़ पड़ी थी, या यूं कहें अंधकार में पानी के अंदर डूबी हुई है, नाश होगी, ऐसे नहीं थी ये, परंतु सुंदर सृष्टि थी, अदेन की वाटिका थी, प्राणी जगत था। लेकिन किसके पाप के कारण हुआ ये लूसीफर के पाप के कारण। सबसे पहले कौन गिरा? लूसीफर गिरा। किसी का सवाल था कि लूसीफर बाइबल में नाम नहीं है, परंतु यशाया 14 का 12 जब आप पढ़ते हैं KJV वर्जन में तो उसमें लूसीफर नाम है। जहाँ भोर के चमकने वाले तारे हैं तो वहाँ लूसीफर आए, ठीक है ना। बहुत सारों के सवाल हैं, कोई कुछ, मतलब आज बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हैं। शैतान कोई लूसीफर मानते हैं, परंतु लूसीफर की सृष्टि अलग है, शैतान की सृष्टि अलग है, इंसान की सृष्टि अलग है, और तीनों की सृष्टि के उद्देश्य भी अलग हैं। इनमें मनुष्य ही सिर्फ परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर की समानता में है, और मनुष्य ही सिर्फ ऐसा है जिसको बचाने के लिए, पाप में गिरे हुए उसको उठाने के लिए उद्धार का, यानी कि उसको ही सिर्फ अवसर है। स्वर्गदूतों को गिरने के बाद अवसर नहीं है। तो सबसे पहले कौन गिरा? लूसीफर गिरा। उसका हमने पिछले दिनों देखा, उसके पहरावे कैसे थे? सोने के थे। आपने समझना है, मैंने पिछले दिनों में थोड़ा बताया था, सोने के पहरावे सारे किसके हैं? लूसीफर के हैं। जो संगीत है, जो साज है, जिसमें हमारे पांव थिड़कते हैं, वो सब किसका है? लूसीफर का है। जब वो परमेश्वर की आराधना करने वाला करूब था, हमने पिछले दिनों वो सीख लिया है, ठीक है ना। तो लेकिन कहीं कंफ्यूज है, उसमें बहुत सारे कमेंट भी आते हैं और कई लोग सवाल भी रहता है कि क्योंकि ज़्यादातर इस विषय में मतलब अभी तक क्या नहीं है, शैतान को ही लूसीफर और लूसीफर को ही क्या समझते हैं, एक ही है कर परंतु दोनों के सृष्टि भी अलग है और उद्देश्य भी अलग है परमेश्वर के, ठीक है ना। तो उसको तो आराधना करने वाला एक ग्रुप था, और वो जब गिरा तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, जब उसको गिराया स्वर्ग से, तो उस समय क्या हो गया हमने देखा, उसमें यिर्मयाह में देखा हमने, यहेजकेल में, यशाया में देखा कि उसका वैभव कैसा था, उसकी सुंदरता कैसी थी, उसकी सृष्टि कैसी थी, उसके साज उसी में सिरजे गए थे। जब वो चलता था तो साज बजते थे, वो छा जाने वाला अभिषिक्त करूब था, उसके नीचे करोड़ों के हिसाब से स्वर्गदूत थे, वो इधर से उधर जाता था परमेश्वर की आराधना के लिए। लेकिन आदम जब बनाया गया, उसका पहरावा सोने का नहीं है, आदम में परमेश्वर का स्वरूप दिखता है, लूसीफर में परमेश्वर की सृष्टि, उसकी कला दिखती है। उस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना है, तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो आज बहुत सारे इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है, उसके ये पहरावे थे सब। लेकिन इंसान का पहरावा, परमेश्वर ने उसको महिमा का वस्त्र दिया था, गिर गया, नंगा हो गया, तो भी परमेश्वर ने उसको क्या किया है, फिर से उसको अपनी धार्मिकता पहने, उसके बदले यीशु मरा, उसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहली बात हमने देखा है कि गिरा कौन है, गिरता कौन है? जो ऊंचे पर है। और गिरने का मतलब है इतना गड्ढे में गिरा है, आप छत से गिरोगे तो क्या हाल होगा? सारा बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। इतना गड्ढे में, इतना गहरा गिरा है, ये चढ़ भी नहीं सकता। अब इसको दूसरे ने क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा आकर। और सारे गिरे हुए इनमें से कोई ना तो उठ सकता, ना दूसरे को उठा सकता। इसलिए परमेश्वर उठाने के लिए आया है।
परंतु वो किसके लिए ही है? इंसान के लिए है। तो यिर्मयाह हमने देखा था कि कैसे सुंदर सृष्टि का कैसे उजाड़ हो गया, काला वस्त्र आकाश ने पहन लिया और पृथ्वी पूरी बेडोल और सुनसान और पानी में, ऐसा ही इंसान पाप में डूबा हुआ जब गिरा ही। इंसान की भी जब सृष्टि करी हम देखेंगे वो कैसा था। परमेश्वर की स्वरूप समानता का मतलब क्या है? परमेश्वर इसके साथ संगति करने के लिए स्वर्ग से आता था। देखो कीमत किसकी ज़्यादा है? कीमत किसकी ज़्यादा है? इंसान की है क्या स्वर्गदूतों की है? इंसान। देखो आत्माएं तो बहुत हैं, दुष्ट आत्माएं भी हैं, भूत प्रेत भी हैं, लूसीफर, स्वर्गदूत, सब आत्माएं। आत्मा का मतलब ये नहीं कि आत्मा है तो परमेश्वर के स्वरूप समानता में ना, उनके अंदर क्वालिटी कुछ और है। वो इंसान के अंदर क्वालिटी कुछ और है। ये परमेश्वर की क्वालिटी के द्वारा मतलब जैसा परमेश्वर के अंदर नैतिक गुण है, ऐसे ही इसके अंदर भी क्या डाले थे? वो गुण डाले थे। इसके द्वारा परमेश्वर का स्वभाव दिखता था। ये परमेश्वर की तरह सोचता था, ये परमेश्वर की तरह देखता था, ये निष्कलंक था। परंतु गिरने के बाद कितना उजाड़ आया है और कैसे फिर इसको उठाने का काम होगा, हम तभी उस बात को क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जब लूसीफर गिरा, यिर्मयाह में पढ़ा, उसके अलावा भजन यहूदा 1:6 भी पढ़े थोड़ा सा, क्योंकि कईयों के उसमें सवाल हैं, इस करके थोड़ा सा वो क्लियर हो जाएगा। और शैतान कब गिराया जाएगा? शैतान कब गिरेगा? ये महाकष्ट देखना, समझना। शैतान जब गिराया जाएगा तब भी बहुत विनाश आएगा। और शैतान जब गिराया जाएगा सीधा किसके अंदर समाएगा? किसके अंदर? मसीह विरोधी के अंदर समा जाएगा। और जब ये गिरेगा ना, उस समय धरती पर जो हाल होगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो इन दिनों जल्दी ही वो दिन आने वाला है। तो मजाक ना समझें, इस विषय को गंभीरता से लें। उद्धार को, आज उद्धार का द्वार खुला हुआ है, लेकिन आपका मन कईयों का बंद है। इसलिए प्रभु दिल के द्वार पर क्या कर रहा है? जबरदस्ती कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? मालिक है ना, लेकिन आदर देखो कितना देता है पापी को भी। उसकी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है उसकी आज़ाद मर्जी पर, लेकिन खटखटा रहा है, बता रहा है, होश में ला रहा है। अगर होश में आ जाए तो अच्छा है, अन्यथा फिर वो तो समय आ रहा है। लिखा है उस समय हाय है दूध पिलाने वालियों पर, बहुत कुछ बताया गया है। ऐसा विनाश आएगा। लोग कहते होंगे अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही चलेगा, मौज मस्ती करेंगे। नूह के समय भी तो ऐसे ही था, लूत के समय भी तो ऐसा था। लोग क्या कर रहे थे? इंजॉय कर रहे थे, घर बना रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, वो इंजॉय, पार्टियां, शादी, हो मजे में है। कोई उधर पुकार रहा है अरे भाई निकल के भाग लो, इससे आग गिरने जा रही है। लूत के समय में भी क्या बताया, नूह के समय में भी क्या बताया, लेकिन लोग क्या थे? क्योंकि वो होने जा रहा जो आज तक हुआ नहीं है। जो आज तक हुआ है वो तो अगर आगे भी होगा तो हम उस पर तो हाँ यार होगा, लेकिन वो होगा जो अभी तक हुआ नहीं है। नूह के समय में भी वो हुआ था जो आज तक हुआ नहीं था। लूत के समय में भी वो हुआ था जो आज तक हुआ नहीं था। और ऐसे जो आज तक हुआ नहीं है उस पर विश्वास करना आसान भी नहीं। हम देखते हैं कुछ दिखता है तभी तो विश्वास आएगा। प्रभु ने कहा भाई ऐसे ऐसे लक्षण बताए, ये जब बातें होते देख लो ना, समझ लेना बस मैं द्वार पर खटखटा रहा। तो इस करके उस चीज को हमने समझा। यहूदा 6 पढ़े 7। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, वरन अपने निज निवास को तज दिया, त्याग दिया या छोड़ दिया, घमंडी हो गए, पाप को हो गए, गिराए गए। हाँ, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए उनको किधर रखा हुआ है? अभी कैद में। ये सब कब छोड़े जाएंगे? कब छोड़े जाएंगे? ये
चलो छोड़ो। ये अभी तक शांति है, जब तक कलीसिया धरती पर है शांति है, अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है, परमेश्वर मौका दे रहे हैं लोगों को। लेकिन ऐसा विनाश आएगा जो आज तक कभी आया, मैं डराने के लिए किसी को नहीं बोल रहा हूं। आपकी नींद तो सोच लो कहीं ऐसी गायब हो जाएगी, नींद का तो कोई नाम भी नहीं होगा, नहीं सोएंगे नहीं आप, क्योंकि बहुत सो चुके। जिसके कान हो सुन ले। आपका कुछ भी अपना नहीं होगा, सारा कुछ एंटी क्राइस्ट का होगा। छाप होगी उसकी माथे के ऊपर, जो आप आराम से भी अपना समझ कर जोड़ रहे हैं ना। आज अगर यीशु आ गया, आपका कुछ भी अपना नहीं है। उसकी इजाजत के बिना पानी भी आप पी नहीं सकते हैं, लेन देन कर नहीं सकते हैं। यानी कि आपका ही था सब कुछ, लेकिन अब आपका नहीं है। ये देह भी आपकी नहीं है, इसके ऊपर भी उसकी छाप है, आपने समझना। और उसकी क्या करनी होगी, जो वो बोलेगा वो ही करना होगा। और जो पशु की छाप लेगा और उसकी उपासना करें, उनके लिए अनंत क्या है, विनाश है। ये चीज़ को आपने, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो इस करके आपने समझ। तो उन्होंने अपने पद को जब त्याग दिया तो पूरे परमेश्वर ने उनको खुला नहीं छोड़ा हुआ। इतने खतरनाक है, यानी कि इतना बिगड़ जाता है। एक जो गिरता है ना, परमेश्वर के साथ चलने वाला था, या परमेश्वर को आराधना करने वाला था, परमेश्वर का आदर करने वाला था, लेकिन जब गिरा, जब पाप अंदर घुसा, पाप इतना खतरनाक है, इसकी पूरी सोच को नियंत्रण में ले लिया, इसके पूरे उसको क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। अब ये परमेश्वर को अपना शत्रु कर कर देखता है। इस करके ये इतना खतरनाक है, पृथ्वी को भी क्या कर देंगे। ये इतनी पावर है इनमें भी, क्योंकि ये प्रधान अधि, इसलिए पौलुस कहता है हमारी लड़ाई किन से है। तो उतने ही छोड़कर रखे हुए हैं जिनसे कलीसिया की क्या है, फाइट है, लड़ाई है। क्योंकि जय पानी है ना, क्योंकि परखा जाना है ना सबको। क्योंकि पहले परखा गया ना, सब परखे गए। लूसी स्वर्गदूत परखे गए, आदम परखा गया, यीशु परखा गया, सब गिर गए, लेकिन यीशु नहीं गिरा। इसी प्रकार यीशु कह रहा है, जो क्या पाएगा, जय पाएगा। सिंहासन उनके लिए है, तो उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं होना। क्यों? क्योंकि दाम देकर क्या लिए गए, मोल लिए गए। परंतु अगर उसका हमारे ऊपर कुछ है, तो यानी कि हम अपने गले में रस्सी डालकर उसके हाथ में दे रहे हैं, ले तेरा ही। इस चीज को भी आपने क्या करना है, अच्छे से समझना है। एक विश्वासी के ऊपर किसकी छाप है, स्वर्ग की छाप, पवित्र आत्मा छाप है। स्वर्ग कहता है ये मेरा है, मैंने दाम देकर क्या किया, इसको खरीदा है। छाप महाक्लेश में भी लगेगी, वो इजरायलियों पर लगेगी, लेकिन उनको अपना प्राण देना पड़ेगा। मसीह के 1000 साल में वो फिर से जिलाए जाएंगे, ताकि उसके साथ क्या करेंगे, वो एक अलग विषय है। तो ये पत्रस पहला, दूसरा पत्रस 2:4 भी पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2:4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप नहीं किया, दोबारा पढ़िए, पढ़िए ना। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, हाँ, नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। हाँ, किधर डाल के रखा हुआ है, अंधेरे कुंडों में है। और ये कब छोड़े जाएंगे, प्रकाशित वाक्य आप 19 अध्याय उसमें पढ़ेंगे। 19 अध्याय में कौन से में है, अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में, उसमें लिखा है परमेश्वर उनको क्या करेगा, अथा कुंड से क्या किए जाएंगे, वो छोड़े जाएंगे। उस समय पृथ्वी पर जो विनाश आएगा, जाग जाएं, जाग जाएं, जाग जाएं, पृथ्वी पर विनाश आने वाला है। नूह ने ऐसा ही कहा था, पृथ्वी पर विनाश आने वाला है, जाग जाएं, जाग जाएं, मन फिराएं, मन फिराएं। लूत के समय भी स्वर्गदूतों ने जाकर लूत की पत्नी को, अरे जल्दी से निकल कर भागो, लेकिन फिर भी क्या देख रही है, पीछे देख रही है।
यीशु ने चेतावनी दिया क्या नहीं करना, लूत की पत्नी को क्या करो, स्मरण करो। ये कोई मतलब कोई फालतू की बातें नहीं बोली यीशु ने, एक भी फालतू। यीशु ने लूत के बारे में बताया, नूह के बारे में बताया, लूत की पत्नी के बारे में बताया, शैतान के बारे में भी बताया कि मैं उसको गिरते हुए देख रहा हूँ। वो कब गिरेगा? अभी प्रभु का समय है, अनुग्रह का समय है, लेकिन उसका समय आ रहा है, वो गिराया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है लूसीफर गिराया गया है, शैतान अभी गिराया नहीं गया है। शैतान भी जब गिरेगा तो विनाश लाएगा, और उसके साथ साथ जो बिगड़े हुए हैं, जिनको कैद में छोड़ा है, वो कैद में रखा है, वो भी छोड़ दिए जाएंगे, और पृथ्वी पर जो विनाश होगा वो बहुत ही क्या होगा, बुरा होगा। ठीक है ना। प्रकाशित वाक्य में है वो शब्द, अगर आप पढ़ना चाहते हो, मेरे ख्याल में 19 अध्याय में कहाँ है वो प्रकाशित वाक्य में, जहाँ से वो क्या किए जाएंगे, छोड़े जाएंगे। अब बाद में उसको ढूंढ कर पढ़ना। अब दोन वगैरह छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो धरती पर क्या होगा, उनको लिखा है, उनका बिच्छुओं सा उनका क्या होगा, डंक होगा। तो आप उसमें बाद में पढ़ सकते हैं। तो अभी हम जो विषय है हमारा देखने का वो ये है कि शैतान अलग है। शैतान कभी क्या नहीं था, भला। अब मेरे साथ हैं सारे, कई खोए हुए हैं। शैतान कभी निर्दोष नहीं था, निष्कलंक नहीं था, खरा नहीं था। शैतान शुरू से ही शैतान है। इसकी सृष्टि ही अलग है। ये नाश करने वाला है, ये विनाश का मतलब आपको मालूम है। सबसे पहले जब हमने देखा कि लूसीफर के मन में भी इसी ने विचार डाले, इसी ने गिराया है, फिर इसने आदम को गिराया है। ठीक है। शैतान आज भी स्वर्ग में परमेश्वर के सामने अपनी हाजिरी लगाता है, उधर भी जाता है, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर काटता है, वो घूमता डोलता फिरता रहता है वो, क्योंकि परमेश्वर ने उसको काम दिया है। वो परखने वाला है, वो एक व्यक्ति को परमेश्वर के विरोध में उकसाता है। अब इंसान के हाथ में है, ये उसकी मानेगा या परमेश्वर की मानेगा? किसके हाथ में है? किसकी माननी है? इंसान ने अपनी जिंदगी का फैसला करना है, इसने परमेश्वर की माननी है, इसको परमेश्वर की संगति चाहिए या इसको शैतान की माननी है। शैतान हमेशा क्या करता है, वचन को तुड़वाता है, आज्ञा को तुड़वाता है। और ऐसा लूसीफर के पास भी और आदम हवा के पास भी हम देख सकते हैं कैसे आया। मतलब बड़ा लालच देकर क्या कर रहा है, गिराने का, क्योंकि सारा कुछ किसको दिया हुआ है? परमेश्वर ने। लूसीफर के हाथ में। लूसीफर किसके अंडर है? सबसे ऊपर शैतान है, शैतान के नीचे लूसीफर है, फिर प्रधान है, फिर अधिकारी हैं, फिर अंधकार के हाकिम है, फिर दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, फिर भूत और प्रेत है। पूरी पृथ्वी पर उनका क्या है? साम्राज्य है। हर एक व्यक्ति उसके क्या है? राज्य में अधीन है। और इसको होश भी नहीं है। ये तेजों में सुसमाचार ही इसको होश में ला सकता है। जैसे वो बेडोल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, ऐसे ही सुसमाचार सुनते समय एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाता है। अगर ये होश में आ जाए तो अच्छा है, अन्यथा एक अनंत काल है मेरे प्यारे भाई बहनों। ठीक है ना। तो इस करके शैतान के बारे में हम देखते हैं, यशाया की किताब और उसका 54 अध्याय निकालें और 16 पढ़ेंगे। यशाया 54 का 14, 54 का 16। सुन, एक लोहार कोयले की आग झोंककर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सिरजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। तो शैतान को भी नाश करने वाले को भी परमेश्वर ने ही सिरजा है।
28 का, यशाया 28 में भी आ जाए, 2, 28 का 2। देखो प्रभु के पास, जोर से पढ़िए ब्रदर, देखो स्पीड से। हाँ, देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, जो ओले की वर्षा जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार के समान या है। बाढ़ की प्रचंड धार के समान धार के समान है। वह उसको हाँ, कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। ये कब गिराएगा उसको? ये 7 साल के महाक्लेश जब आरंभ होगा। मेरे प्यारे भाई, आपने समझना, ये उजाड़ने वाला है। ये अभी भी स्वर्ग में जाता है। ये दोष लगाने, अभी भी इसका काम है स्वर्ग में। ये दोष लगाने वाला है। ये भाइयों पर दोष लगाता है। आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में उसका पूरा विवरण दिया गया है। 4 में दिया गया लूसीफर का विवरण के उसको गिराया गया, और आगे फिर 5-7 से जब आप पढ़ोगे, 12, 13, 14 तक आप पढ़ोगे 12 का, तो उसमें पूरा स्पष्ट है कि वहाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। जिब्राइल स्वर्गदूत किसके साथ लड़ रहा है? ओ मिकाइल, इसके साथ लड़कर इसको क्या किया जा रहा है? गिराया जा रहा है। उस समय कलीसिया किधर है? स्वर्ग में है। और पृथ्वी पर कौन खड़ा हो चुका है? एंटी क्राइस्ट खड़ा, विश्व नेता, यानी कि जिसकी पूरी दुनिया मानेगी। अब ये उसके अंदर आकर क्या करेगा? समाएगा। और ये नाश करने वाला है। क्या सबूत है? आपको मालूम है, परमेश्वर ने जब मिस्र में जब विपत्ति आई, परमेश्वर ने कहा था ना, देखो निर्गमन की किताब 12 का 23 पढ़िए। निर्गमन 12 का 23 पढ़िए। होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, क्योंकि यहोवा देश के बीच से होकर ये मिस्रियों को मारता जाएगा, इसीलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, हाँ। वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, हाँ, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में जाने ना देगा। जिधर मेमने का क्या लगा है? लहू लगा है, वो सुरक्षित है। उधर नाश करने वाला क्या नहीं आ सकता? अंदर आ। बाकी सब जगह जाना है इसने। किसने अनुमति दिया है? परमेश्वर ने दिया है। ये उजाड़ने वाला है, ये नाश करने वाला है, ये बर्बाद करने वाला है। एक व्यक्ति को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। ये एक व्यक्ति के अंदर पाप को उत्पन्न करता है। एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर करता है। जैसे पाप या जहर कोई, वो हम शरीर में उसको चखते हैं तो इसको मारता है, हमारे शरीर को, लेकिन वैसे ही पाप हमारी आत्मा को मारता है, प्राण को बिगाड़ता है, और इंसान को परमेश्वर का क्या बनाता है? शत्रु बनाता है। और इंसान को फिर होश भी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, नशे में है इस समय, उसको कुछ मालूम नहीं है। परंतु जब अपने आपे में आता है, उसके लिए भी परमेश्वर का बहुत बड़ा क्या है। हम वो विषयों को पहले भी देखा है और आगे भी हम देखेंगे। तो अभी आप निकालिए एक वचन, और हमने वो पिछले दिनों देख लिया है कि कैसे मिस्र में नाश करने वाले ने फिरौन के महल में बसने वाले, फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के सब के पहलोठों को क्या किया है? हर घर में मातम था। यानी कि इसको क्या भी दी हुई है? अधिकार दिया है, पावर भी दी है। किसको? शैतान को। देखो आप अय्यूब की किताब 1 अध्याय 6 से पढ़ेंगे। अय्यूब निकालने भजन संहिता से पहले है। अय्यूब की किताब 1 अध्याय 6 वचन से पढ़िए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। ये स्वर्ग में दर्शन दिया जा रहा है। ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? ये परमेश्वर ने अभी खोल कर दिया। 2 जगह परमेश्वर के पुत्र शब्द आया कि उत्पत्ति 6 अध्याय में भी आया है। लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ क्या किया? मेल किया। तो वो परमेश्वर के पुत्र कौन थे? वो सेत की संतानें हैं।
लेकिन इधर जो परमेश्वर के पुत्र हैं इसमें वचन इन खोल कर दिया नहीं है। ये स्वर्गदूतों के बारे में परमेश्वर ने जिक्र आया है, या और भी बहुत गुप्त में संत लोग उठाए गए हैं, हनोक है, एलिया है, और भी बहुत, पता नहीं, परमेश्वर ने वो गुप्त में रखा हुआ है। और जो गुप्त में रखा हुआ है उसमें हमने डॉक्टरी करनी नहीं, खतरा है, ठीक है ना। वो हम उल्टा ही क्या कर लें, कहीं ना कहीं जोड़कर बैठ जाएंगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब बाकी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, स्वर्ग का दर्शन है, उधर उनके बीच में कौन भी जा रहा है? शैतान भी जा रहा है। और आगे देखो, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? देखो, या अगर ये लूसीफर होता, इसको गिरा दिया गया होता, तो ये वहां क्या कर रहा? फिर स्वर्ग में इसका कोई काम था? लेकिन शैतान है जो स्वर्ग में आज भी, ये पृथ्वी पर भी पूरा भ्रमण करता है, एक जगह में, पर ये एक समय में एक ही जगह रहता है, परंतु इसके नीचे प्रधान है, इसकी पूरी सरकार चलती है, ये राजा है, सरदार है इस संसार का, ईश्वर बनकर क्या कर रहा है? इसके नीचे ही लूसीफर है, लूसीफर भी इसके नीचे ही है। तो ये पूरा नियंत्रण करता है पूरी दुनिया को, राजा बनकर क्या कर रहा है? इस समय बैठा हुआ है स्वर्ग में, सिंहासन लगाया हुआ इसने भी, इसका भी त्रिकत्व है। हाँ, ये भी पूरा क्या कर रहा है? बहुत बड़ा, इसलिए ये उधर किसी को जाने नहीं देगा। कलीसिया जब उठाई जाएगी, वैसे थोड़ा किसी को जाने देगा, जिसमें इसका माल होगा बोले इधर आ कहाँ जा रहा है? इसलिए प्रधान आ रहे, दूत आ रहे, ललकार का शब्द है, मतलब वो एक अलग विषय है, ठीक है ना। तो इसको गिराया जाएगा। तो परंतु अभी ये स्वर्ग में परमेश्वर से वार्तालाप करता हुआ इसको हम देखते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, शैतान तू, लिखा है, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। और आगे, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अयूब को ध्यान दिया है? यानी कि परमेश्वर ने इसको बनाया किसके लिए है? परखने के लिए। कह रहा ध्यान तो दिया है, परंतु लिखा है क्या तूने उस पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? यानी कि परमेश्वर को भी कह रहा है तूने लालच दे रखा है इसलिए तेरा भय मानता है, और उधर उसको भी स्वार्थी बता रहा है, तूने वो इसलिए तेरा भय मानता है, तूने उसको धन दौलत आदर इज्जत दिया हुआ है। ऐसे कर कर ये सवाल उठा रहा है। तो आपको मालूम है हवा के मन में भी इसने ऐसे ही सवाल उठाए थे, परमेश्वर के विरोध में शक पैदा किया था, ठीक है। तो इसका काम ही है, क्योंकि ये सच्चाई के विपरीत है, भलाई के विपरीत है। जैसे दिन है तो रात है, भलाई है तो बुराई है। इसके अंदर यीशु ने, यूहन्ना 8:44 में लिखा है कि यीशु आरंभ से ही हत्यारा है, उसमें सत्य है ही नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा है। इसको परमेश्वर ने इसी उद्देश्य से बनाया है, कलीसिया को सिद्ध करना है, क्योंकि परमेश्वर के वहाँ वो ही रहेगा जो परखा गया है, जिसने परीक्षा में पास हुआ है, जिसने परमेश्वर का चुनाव किया है, जिसने पाप का इनकार किया है, ने शैतान को क्या किया है, ये शैतान मेरे सामने से क्या हो जा। यीशु ने उसका सामना किया है। यीशु के सामने बहुत कुछ लेकर आया था, ये बहुत कुछ लेकर आया, संसार का आदर इज्जत भी लेकर आया, पैसा धन दौलत भी लेकर आया, शरीर की ज़रूरतें मैं पूरा करूंगा, बस मुझे क्या कर दे, दंडवत कर दे। यानी कि इसको कुछ अधिकार भी देकर रखा हुआ है, ये पृथ्वी का भी राजा है और उधर भी जाता है। वास्तव में शैतान ने क्या किया है, आदम से ये सारा अधिकार क्या कर लिया है, लिया हुआ है। तो इस करके इसने हराया है, इस करके ये क्या कर रहा है, इस समय राज्य कर रहा है। परंतु यीशु ने क्रूस पर इसके सिर को कुचल दिया, इसके राज्य को, साम्राज्य को क्रूस के द्वारा तहस नहस कर दिया। अब कलीसिया के हाथ में दिया है कि कलीसिया तू भी क्या कर, इसके ऊपर जय पा।
ठीक है। तो इस करके पौलुस कहता है, कह रहा है मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से किसको बहकाया, ये किधर भी आएगा, किधर भी आएगा। दूसरा कुरिन्थियों में कह रहा है पौलुस, कह रहा है जैसे शैतान ने चतुराई से हवा को बहकाया, ऐसे ही तुम्हारे मन भी उस सिधाई से, उस पवित्रताई से जो परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, जो प्यार, जो समर्पण, जो लगाव, जो रिश्ता, जो संगति उस सृजनहार प्रभु के साथ होनी चाहिए, कहीं तुम्हारे मन उस पवित्रता से भ्रष्ट ना किए जाएं। तो ये भ्रष्ट करने वाला है। जैसे आदम और हवा को भ्रष्ट किया, परमेश्वर का शत्रु बनाया, ऐसे ही ये कलीसिया के लिए भी चारों तरफ पतरस कह रहा है, शैतान चारों तरफ क्या कर रहा है, जागते रहो, जागते रहो। शैतान घूम रहा है, वो आपको क्या कराएगा, आपको फाड़ खाएगा, गिराएगा, आपके विश्वास को क्या करेगा। तो इसको हमने इस तरीके से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इधर परमेश्वर इससे जब वार्तालाप कर रहा है, और तब देखो आगे इसमें लिखा है, तो ये क्या सवाल उठा रहा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और उसका जो कुछ है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा हुआ है। यानी कि शैतान को हर एक विश्वासी का क्या है, बाड़ा मालूम है, किधर से इसका बाड़ा लगा हुआ है, किधर से इसका बाड़ा खुला हुआ है। ये दिन में क्या देखता है, ये रात में क्या देखता है, उसको सब मालूम है। इसके मोबाइल में क्या है, इसके मन में तो शायद वो नहीं जा सकता, लेकिन वचन तो मन में से भी चुरा लेगा। हमारी एक्टिविटी से सब मालूम है इसमें, इसके मन में क्या है। राजा है संसार का, सरदार है, सबकी बुद्धि को सील करके रखा हुआ है। चांद पे चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुसमाचार का प्रकाश तेरे ऊपर चमकना नहीं है। इधर आएगा तो सुन तो ले, लेकिन इसको समझना नहीं है। लिखा है जो राज्य का वचन सुनता तो है लेकिन समझता नहीं, शैतान सारा कुछ चुरा कर ले जाता है। क्यों? तेरे मतलब की चीज नहीं है, तेरे मतलब का ये है मोबाइल। ये देख, तेरे मतलब का ये देख संसार, ये देख कितना सुंदर है, देख कितना अच्छा है, देख तेरे लिए तो है। अरे हर सुंदर चीज देखने के लिए नहीं है, वो हमारी परख के लिए है। हर आकर्षण करने वाली चीज हमारे लिए नहीं है, वो हमारी परख है। हवा ऐसे ही बह गई, देखने में सुंदर, खाने में ओ जैसे बस अभी खाकर क्या होगा, मुझे तृप्ति मिलेगी। खा तो ले लेकिन गई, खा तो ले लेकिन गई। तो शैतान हमेशा क्या कराएगा, क्या दिखाएगा, अच्छी चीज़ जो मना है वो ही दिखाएगा, और बोलेगा मैं गारंटी देता हूँ तू कभी मरेगा। और हम इसलिए पौलुस कहता है शैतान की युक्तियों का हम पर कोई क्या ना चले, दांव ना चले। इसलिए कह रहा है मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई उस मसीह को सौंप दूं, परंतु डरता हूं कहीं शैतान क्या ना करे, चतुराई से तुम्हें क्या ना करे, भरमा ना दे कोई और दूसरा सुसमाचार। यानी कि आज इसी बाइबल से शैतान क्या करेगा, दूसरा सुसमाचार का मतलब है दूसरा सुसमाचार। यानी कि शैतान आज किसके नाम से भी काम कर रहा है, यीशु नाम से भी काम कर रहा है। मसीह जगत में आज यीशु राम के नाम से, दूसरों के नाम से काम नहीं कर रहा है। किसके नाम से, यीशु के नाम से। तो हम तो देखते हैं हो यीशु ही तो है, यहाँ भी ये भी तो यीशु को मानते हैं, यहाँ भी तो बाइबल वो ही है, लेकिन उधर वचन दूसरा है। समझौता किया है फिरौन के साथ, क्या किया है, मूसा ने क्या किया है। उस मूसा ने तो नहीं किया था, परमेश्वर तो कभी नहीं करेगा, लेकिन आज के मूसा ने क्या कर लिया, शैतान से क्या किया, फिरौन से समझौता, चल तू भी रहो इधर और मैं भी रहूंगा, आधा तेरा मार आधा मेरा मार। अब तू मुझे सताना नहीं, मैं भी तुझे सताऊंगा नहीं। तो लड़ाई क्या होगी, खत्म। लड़ाई क्या होगी, खत्म होगी, तो खत्म होगी।
बपतिस्मा तो ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन दूर मत जाना। मेरा सामान नहीं उतारना, हाँ, मेरा माल उतारना, थोड़ा तो रखो मेरा भी। बस एक घर में अपने थोड़ा सा एक क्या दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, बस वही काफ़ी है। हाँ अब ये भी जाओ, लेकिन थोड़ा क्या है, नाटक नोटक भी, थोड़ी फिल्म भी कभी कभार देख लो, क्या है। हाँ कभी वही, ऐसा क्या हम संत थोड़ा है, हाँ थोड़ा थोड़ा क्या भी करना चाहिए, फैंट शरीफ भी, और ये भी कि थोड़ा थोड़ा चलेगा, थोड़ा थोड़ा पिक्चर देख लो। पिक्चर देख लो, थोड़ा थोड़ा क्या कर लो, दोस्ती भी चाहिए भाई, एंजॉय करना है, थोड़ी दोस्ती भी तो चाहिए, और क्या। हर उम्र में दोस्ती चाहिए। ये ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो बस वही चीज़ें दिखाएगा ज़्यादातर, जो क्या हैं आपके लिए मना है। ये थोड़ा बोलेगा ये खाएगा तो, ये सच थोड़ा बताया, खाकर मर जाएगा तो तेरा संबंध टूट जाएगा, तो पापी हो जाएगा ना। यही होता है। ये बोलेगा तेरी आंखें खुल जाएंगी, अरे तुझे बहुत मज़ा आएगा, अरे परमेश्वर देख नहीं रहा है समय, अरे मैं तुझे मुझे तेरी बहुत चिंता है। ये धूर्त है, ये चोर है, ये चालाक है, बहुत चतुराई से आता है, और आपको पता भी नहीं लगेगा इस समय किस में से आया है। यीशु के पास पतरस में से आ गया, हाँ, यीशु मसीह के पास किस में से भी आ गया, पतरस से आ रहा है। पतरस के अंदर घुस कर आ गया। कह रहा है तेरे साथ प्रभु ऐसा, यानी कि प्रभु को कह रहा है तू क्रूस पर ना मरे, प्रभु तेरे साथ ऐसा। शैतान ने उसी समय पहचान लिया, ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध बोल रहे, शैतान मुझसे क्या हो, दूर हो जाए। उसी समय ये उधर से क्या भाग। तो इधर हम देखते हैं, अभी प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर से जब वार्तालाप कर रहा है तो परमेश्वर से कह रहा है तूने तो बाड़ा लगा के रखा है, और क्या कह रहा है, और तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी क्या करेगा। चैलेंज दे रहा है परमेश्वर को, यानी कि तेरे भगत स्वार्थी हैं, हाँ, तो थोड़ा सा ये चीज़ तो लेकर देख उन पर, ये तो तेरे मुंह पर अभी तेरी क्या करेगी। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है फिर गर्व से, जा छुट्टी देता हूँ तुझे मैं, यानी कि परमेश्वर की अनुमति से होता है ये काम, परमेश्वर ने इसको बना कर रखा है। यीशु भी आत्मा से भरा हुआ बपतिस्मा लेकर, लिखा है पवित्र आत्मा किधर लेकर गया, जंगल में, ताकि इब्लिस से इसकी क्या हो, परीक्षा हो। यानी कि परमेश्वर लेकर जा रहा है, पवित्र आत्मा परीक्षा के सेंटर में लेकर जा रहा है, केंद्र में। जैसे हम अपने बच्चे को परीक्षा के केंद्र में लेकर जाते हैं कि नहीं, क्यों, परीक्षा पास करेगा तभी अगली क्लास है। अगर परीक्षा नहीं है तो हम सीरियस होंगे, एग्जाम नहीं है तो जो हम सुन रहे हैं इसकी क्या होगी, परीक्षा होगी। शैतान असल में तो चुरा लेगा सारा कुछ इधर ही, अरे तेरे मतलब की चीज़ नहीं है ये, और अगर सुन भी लिया तो भूल जाओ, इसको फल नहीं देगा। अभी बाहर उठेंगे बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा और हमारा ध्यान फिर से किधर लगाएगा, उन बातों पर। तो मेरा कहने का मतलब है इस विषय में हमने क्लियर होना है कि ये अभी गिराया नहीं गया है, अभी इसको परमेश्वर ने कैद में भी रखा नहीं है, अभी इसको खुला आज़ादी देकर रखी हुई है। हर एक के पास आएगा, आपके पास भी आएगा, हम सब के पास हर रोज़ आता है। शैतान एक समय में एक ही जगह में, लेकिन इसके अंडर में बहुत विशाल एक साम्राज्य है अंधकार का, हर क्षेत्र का शैतान है। फिर उससे बड़ा ये सबसे ऊपर बड़ा है, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कैबिनेट है, फिर आगे सरकारें हैं, ऐसे फिर पंचायत मेंबर है, ऐसे कर कर पूरा शैतान का क्या है, राज्य है। परंतु क्रूस पर सब का क्या कर दिया, खुल्लम खुल्ला क्या कर दिया, तमाशा क्रूस के द्वारा। इसलिए क्रूस का जो कथा है, क्रूस पर चढ़ाए मसीह का जो प्रचार आज सुबह भी हम सुन रहे थे, इसके द्वारा ही एक व्यक्ति का, पापी का क्या है, उद्धार है। चंगाई देने वाले यीशु के द्वारा नहीं, भौतिक आशीष देने वाले यीशु के द्वारा नहीं। उसे भौतिक आशीष मिल सकती है लेकिन उद्धार
नहीं मिलेगा। क्रूस पर चढ़ाए मसीह के द्वारा। और जब क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार जब एक व्यक्ति सुनता है, पवित्र आत्मा उस मंडलाता है उसके ऊपर, और वो कायल होता है, वो अपने पापों को मानते हुए हृदय छिद गए, और तब वो उसी यीशु को अपना प्रभु कर कर क्या करता है, स्वीकार करता है। आज हम वो चीज़ देख रहे थे। तो इधर हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर ने अनुमति दिया कि जा मैं बाड़े को क्या कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ। तो आप बाद में पढ़ना, एक एक बाड़ा परमेश्वर ने क्या कर दिया, खोल दिया। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये देखो क्या क्या कर रहा है, ये विपत्ति क्या क्या विपत्ति लाने का अधिकार इसको दिया है। आपको मालूम है एंटी क्राइस्ट में जब समाएगा, स्वर्ग से आग उतारने का अधिकार इसको दिया जाएगा। इसको बड़े चमत्कार करने का भी अधिकार है। ये मूर्ति में, बुत में जान डालने का इसके पास अधिकार है, ताकि दुनिया को भरमाए। इसने सारे संसार का भरमाने वाला है ये। इसने लूसीफर को भरमाया, इसने हवा को भरमाया, लाखों लाख संतों को भरमाया, गिरा दिया। और आज कलीसिया को भी इससे लड़ाई है। इस चीज़ को हमने क्या करना है, समझना है। तो इधर आप पढ़ो, देखो उसका 2 अध्याय में आ जाइए अभी। पहले आप इसका 12 भी पढ़ लीजिए। हाँ 12, 1 का 12। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में। परमेश्वर कहता है जो कुछ उसका मैं तेरे हाथ में देता हूँ, जा। उसके शरीर पर हाथ न, केवल उसके शरीर पर हाथ, यानी कि परमेश्वर डोरी डाल के इसको देता है, ये डोरी से बाहर नहीं जाना। तो वाटिका में भी परमेश्वर ने भेजा था कि अपने आप घुस गया आगे। परमेश्वर की अनुमति लेकर आता है, ये परीक्षा करने आता है। आपने इस जगत में प्रमाण देना है कि मैं परमेश्वर का हूँ। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं उसके विरोध में क्या नहीं करूँगा। सदरक मेसक अबेदनगो के सामने आग का भट्ठा था। हमारे सामने तो नहीं है बहन जी, कुछ आग का भट्टा तो नहीं हमारे सामने बहन जी। सदरक मेसक अबेदनगो के लिए यीशु बलिदान हुआ था क्या ना? सदरक मेसक अबेदनगो क्रूस पर चढ़ाए यीशु का प्रचार सुना था क्या? नहीं। तो उनको तो थोड़ा बहुत ही मालूम था कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो पवित्र है, वो एकमात्र है, उसको छोड़कर किसी को दंडवत नहीं करना। हे नबूकदनेस्सर राजा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उसको मानते हैं, वो परमेश्वर हमें तेरे आग के भट्टे से और तेरे से भी क्या कर सकता है, तेरे हाथ से भी छुड़ाने की ताकत रखता है। लेकिन अगर वो ना भी छुड़ाएगा, तो भी तेरी खड़ी मूर्ति, अगर वो ना भी छुड़ाएगा, फिर भी ए नबूकदनेस्सर कैसे बोल रहे हैं राजा के सामने। डांट रहे हम तो किसके सामने नहीं बोलते पति सामने बोलते, पति सामने। आग का भट्टा हो, क्या करेंगे? आज आग का भट्टा आ जाए हमें से ज़्यादा तो क्या करेंगे। कहाँ रहे थे ये बैठे थे? आज अभी तो विरोध नहीं इस करके सारे आराम से बैठे हुए। अभी विरोध आएगा, अभी पता चलेगा आधी कम हो जाएगी। हम कितने विश्वासी हैं और कितने विश्वासी। अगर छोटा सा निर्णय नहीं ले पा रहे, छोटी सी एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इसमें ही हम क्या हो रहे हैं, जैसे पता नहीं हमारी गर्दन पर किसका तलवार आएगा और कैसे हमें कोई नरक के बट्टे में डाल देगा। अरे तो परमेश्वर के हाथ में है आपका जीवन, करता वो है, सृजनहार वो है। तो नबूकदनेस्सर के सामने सदरक मेसक अबेदनगो नौजवान बच्चे हैं, सारे लोग जब उनके सामने दंडवत कर रहे हैं, वो उनके सामने झुक नहीं रहा, अपने आप को दे दिया। तो उनसे ऊंचा स्टैंडर्ड कलीसिया का है या उनसे कम स्टैंडर्ड है? लेकिन हमने क्या बना दिया, नीचा बना दिया। आज यीशु के लिए कोई खड़ा होने वाला है? कोई आज इस मंडली में यीशु के लिए जो खड़ा होगा है? संसार का इनकार कर कर यीशु की साइड में कोई आएगा? रिक्वेस्ट नहीं है, आज्ञा है, अगर आप होश में आ जाएं तो, नहीं तो एक अनंत काल है। फैसले की घड़ी है, मेल मिलाप का मौका, मन फिराने के दिन है। ये विनाश तो देखो द्वार पर खड़ा हुआ है।
द्वार पर खड़ा हुआ है भाई जी, जितने दुनिया में इस समय घटनाएं घट रही हैं ये सिर्फ यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहे हैं, जगा रहे हैं दुनिया को, जाग जाओ बड़ा विनाश आने वाला है, जाग जाओ बड़ा विनाश आने वाला है। आपकी चैन, आपका आराम, आपकी नींद, आपका सब कुछ छीनने जा रहा है, जाग जाओ जाग जाओ। एक इंसान इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं, कोई असर नहीं है, सोच रहे हैं ऐसे ही चलता। पतरस ने कहा ऐसे लोग ठट्ठा करने वाले होंगे जैसे नूह के समय, अरे कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा सब। तो भारी चेतावनी है मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे लिए। तो इधर हम देख रहे हैं 2 अध्याय में भी थोड़ा सा पढ़ कर फिर हम प्रार्थना करते हैं। 2 का जब इसको अनुमति दे दिया तो तब आप 2 का 1 से पढ़ेंगे हम। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और आपको मालूम है इधर हमने छोड़ दिया, वो उसकी सारी संपत्ति को क्या कर दिया, विनाश कर दिया, यानी कि इसको क्या क्या अधिकार दिया है, संपत्ति को भी अधिकार दिया है। हाँ देखो पूरा बर्बाद कर दिया इसने, यानी कि किसको शैतान को किसने अधिकार दिया है, परमेश्वर ने। लेकिन बाड़ा भी परमेश्वर ने अपने भक्तों के चारों तरफ लगा रखा है। परमेश्वर की अनुमति के बिना हमारा एक बाड़ भी क्या नहीं हो सकता। यीशु ने गारंटी दिया है, लिख कर दिया है, मोहर कर कर दिया है, तुम्हारे सिर का बाड़ भी क्या है। इतना किसको नहीं कहा था, नबूकदनेस्सर के सामने जो खड़े हुए थे, इतनी बात उनको मालूम नहीं थी, लेकिन हमें लिख कर दिया, फिर भी हम क्या नहीं हो पा रहे, विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास फिर भी सोते हैं हाँ 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 हमारा तो प्राण किसके हाथ में है, हमारा प्राण किसके हाथ में है। रुक गया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके ऊपर बाड़ा लगा है। आप ये अगर नाश करने वाले को किधर नहीं घुसने दिया, इजराइलियों के अंदर कमरे में घुसने नहीं दिया, तो हमारे कमरे में घुस सकता है, इजाजत लेकर ही आएगा। परमेश्वर बाड़ा खोल कर, क्यों, ताकि परखे जाएं, ताकि सिद्ध हो जाएं, ताकि उसका सामना करें, ताकि उससे लड़ें। वो अपना माल लेने आएगा, हम उसका माल उसके मुंह पर क्या करना है, ले जा इसको भी, मुझे तेरा नहीं चाहिए ये माल। एक दिन मैं इस पृथ्वी का इस राज्य करूंगा और तुझे 1000 साल के लिए किधर रखेंगे, नीचे रखेंगे। इस पृथ्वी पर हम क्या करने आ रहे हैं, राज्य करने आ रहे हैं। राजाओं के राजा के साथ दुल्हन इसी धरती पर क्या करने के लिए आएगी। और उधर कौन से उधर की सड़कें कैसी हैं, इसलिए है शैतान तेरा कुछ भी तो आप इसको बाद में पढ़ना, इसको बहुत कुछ अधिकार दिया है, परमेश्वर ने दिया है और ये परमेश्वर की अनुमति से आता है। परंतु आपको मालूम है इधर अयूब क्या कह रहा है, सारा कुछ बर्बाद कर दिया उसका, लेकिन अयूब क्या कह रहा है, अयूब के बच्चे मर गए, जानवर मर गए, सब बर्बाद हो गया, परमेश्वर ने दिया। ऐसा कौन बोल पाएगा, देखो उसके सामने बच्चे मरे पड़े हैं, सब उजड़ गया। हमारा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये कलीसिया का सदस्य था या मैं और आप हैं, है? उसके ऊपर तो अधलोक के फाटक पर बल नहीं हो रहे थे, हमारे ऊपर क्या हो जाते थोड़ा सा कुछ हो जाए तो हम घबरा कर किधर दौड़े, बाहर में भागते, संसार पर भागते। अपने प्राणों को बचाने के लिए हम क्या कुछ नहीं कर देते। लेकिन ये मालूम नहीं हमारे प्राण दुनिया में सबसे सुरक्षित है, मसीह में सबसे सुरक्षित हैं। इतनी प्रोटेक्शन, इतनी सुरक्षा, इतने ज़बरदस्त वो 4 दीवारी किसके पास भी नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास भी, जितनी किसके पास है, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के पास है। आपके पास है क्या, है?
है। लिखा है क्या वो सेवा टहल करने वाली स्वर्गदूत, वो सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो दोस्त उद्धार पाने वालों के लिए सेवा के निमित्त भेजी जाती हैं। यीशु ने मत्ती 18 अध्याय में भी कहा है, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 13-14 वचन में भी लिखा है, हमारी सुरक्षा दुनिया में सबसे बढ़कर है। लूस शैतान है तो कौन भी है सुरक्षा के लिए? स्वर्गदूत भी हैं। परमेश्वर की इजाज़त के बिना छू भी, लेकिन उसको रखा इसलिए ताकि वो परखे हमें। तो इसलिए पौलुस कह रहा है कहीं शैतान क्या ना कर दे, परखने वाला आए और तुम क्या, इसलिए क्या करते रहो, जागते रहो। मैंने तुम्हारे विषय में एक बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई किसको सौंप दूं। शैतान भ्रष्ट करने का पूरा प्रयास करेगा ताकि हम क्या हो जाएं, पहले सब भ्रष्ट हो जाएं। यीशु किसके लिए आ रहा है? पवित्र कुंवारी के लिए आ रहा है। हम आने वाले दिनों में देखेंगे कुंवारी के विपरीत शब्द हैं वेश्या, व्यभिचारिणी, त्यागी हुई, भ्रष्ट। तो ये भ्रष्ट कौन है फिर? अगर कलीसिया पवित्र कुंवारी है तो ये भ्रष्ट कौन है? यानी कि भ्रष्ट को लेने के लिए नहीं आएगा। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना करें। इधर एक शब्द पर थोड़ा सा ध्यान देकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। इसका 6 वचन पढ़िए। हाँ, 2 का। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वो तेरे हाथ में है, हाँ केवल उसका प्राण छोड़ देना। हाँ तब शैतान यहोवा के सामने से निकला हाँ और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। हाँ तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। हाँ। तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहे? देखो शैतान क्या करता है। देखो बच्चे मर गए अय्यूब के, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन पत्नी मरी नहीं है। और पत्नी बेचारी विश्वास में कमजोर थी, पत्नी के अंदर ही घुस गया और क्या कह रहा है, अभी तक विश्वास में खड़ा हुआ है तू, तेरा सारा कुछ बर्बाद हो गया, निंदा कर परमेश्वर की। लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है? तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या अब तू अब जो कमजोर है उनको पकड़ेगा शैतान, आपने समझा। लेकिन मसीह में सब ने योद्धा बनना है। जो कमजोर है उनको पकड़ेगा पकड़ेगा पकड़ेगा। जो प्रार्थना में कमजोर हैं, जो वचन में कमजोर हैं, जो संगति में कमजोर हैं, जो प्रभु से दूर हैं, उनको क्या करेगा? ये पकड़ेगा। और आपको क्या करेगा? आपको मालूम है यहूदा के अंदर समा गया, यीशु को ही बेच दिया इसने। ये जिसके अंदर समाएगा उसको पूरा नाश कर देगा, उसको पूरा क्या करेगा? बर्बाद करेगा। इस चीज़ को आपने समझना है। हम मसीह में सुरक्षित हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। जल्दी से मसीह में आ जाएं। जल्दी से क्या कर लीजिए? सदोम अमोरा को छोड़ दीजिए, उस पर मन ना लगाएं, वो नाश होने जा रहा है। संसार की सुंदरता मिटने जा रही है। इधर आप देख सकते हैं अय्यूब का जो समर्पण और प्रभु के लिए जो प्यार है, हालांकि हमारी तरह उसके ऊपर प्यार प्रकट नहीं हुआ तो भी वो खराई से चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है। सब कुछ बर्बाद हो गया तो भी अपने विश्वास में ऐसे ही खड़ा हुआ है। और क्या कह रहा है? जब उसकी पत्नी कह रही है परमेश्वर की निंदा कर, वो क्या कह रहे? हे मूढ़ स्त्री, क्या जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं उससे दुख ना ले? कौन बोल पाएगा ऐसे? कौन बोल पाएगा ऐसे? इसको सिंहासन देना चाहिए, हमें देना चाहिए। थोड़ी सी बात हो जाए तो हम तो गए, एक फूंक मारता है तो हम तो हिलने लगते हैं। एक बुखार आ गया बहुत गए। हाँ। सिस्टर, हमारी प्यारी सिस्टर है बेचारी, बहुत इसका मन रहता है मैं सबको वचन बताऊं। और ये कई दिन इन्होंने वचन बताया था किसी को, लेकिन इनके सिर में थोड़ा सा क्या हो गया दर्द हो गया। मुझे प्रार्थना करी भैया, मैंने किसी को वो बताया था सर में थोड़ा सा क्या आ गया, डर आ गया। डर क्यों आता है? क्योंकि उद्धार का टोप
नहीं है। सुरक्षा मसीह में हमारी वर्दी है। पूरा मसीह में क्या दी गई है? एक वर्दी दी गई है। धार्मिकता की झिलम है, पाँव में मेल मिलाप की सुसमाचार की तैयारी का जूता है, हाथ में क्या है? छड़ी है, ढाल है, ढाल है। और क्या है? सत्य का कमरबंद है, और क्या है? झीलम, धार्मिकता के झीले में और क्या है? आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। पौलुस कहता है परमेश्वर में क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ, प्रभु में बलवंत हो जाओ, और उसके सारे हथियार या परमेश्वर के सारे हथियारों को क्या कर लो? बांध लो। क्योंकि हमारी एक लड़ाई है किसी से। प्रधान है, अधिकारी हैं, अंधकार के हाकिम है, शैतान है। आप परखे जा रहे हैं, आपके लिए एक अनंत काल इंतजार कर रहा है। आपके सामने परमेश्वर ने अपनी पूरी योजना को, पूरे उद्देश्यों को क्या करके दे दिया? खोल के, मैंने तुझे बड़े मतलब से बनाया है। इस करके अब फैसला किसके हाथ में है? मेरे और आपके हाथ में है। तो क्या हम अयूब को देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? आइए हम प्रार्थना करें। अयूब के सामने बच्चे मरे पड़े हैं, सब बर्बाद हो गया, और कोई उसको बोल रहा है तो कम से कम परमेश्वर को छोड़ दे। लेकिन उसका समर्पण कैसा है? हे मूढ़ स्त्री, जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं क्या उससे दुख ना लें? और वचन में लिखा है अयूब ने अपने मुंह से परमेश्वर के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। परमेश्वर ऐसे विश्वासियों से, ऐसे अपने दासों संतों से प्रसन्न होता है। चैलेंज करता है, शैतान क्या तूने मेरे दास अयूब को देखा है? चैलेंज करता है, जा, उसकी बुनियाद नींव के ऊपर है, वो मेरा भय मानने वाला है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तुलना करें अयूब से। अगर आज मेरे जीवन में कुछ आएगा तो मैं कहाँ होऊंगा? आज मेरा विश्वास कैसा है? एक परखने वाला चारों तरफ घूम रहा है, किसी भी समय वो गिरा सकता है अगर हमारे पास हथियार नहीं है, वर्दी नहीं है। आइए मसीह जीवन की गंभीरता को हम पहचाने मेरे प्यारे भाई बहनों। एक हथियार प्रार्थना का है, शस्त्र भी हैं और अस्त्र भी हैं। आइए अपनी वर्दी को धारण करें, आइए मसीह में बलवंत हो जाएं, आइए शैतान का सामना करें। वचन कहता है वो भाग निकलेगा। शैतान को इसलिए आने देता है ताकि हम उसका सामना करें, जय पाएं। प्रभु ने कहा जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे पिता के सिंहासन पर होगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी बुद्धि, आंखें, समझ खोल दे ताकि हम भी तेरी सिद्ध इच्छा को पहचान कर, प्रभु जिस मार्ग में तूने हमें चलने के लिए बुलाया है, जिस ऊंची बुलाहट से तूने हमें बुलाया है, हम उसके योग्य चाल चलने पाए। प्रभु आत्मा में बलवंत कर दे। प्रभु सब प्रार्थना करें। ये शैतान स्वर्ग से गिराए जाने का समय आ रहा है। आइए, आज भी वो गिराया नहीं गया है, आज भी मौका है, अनुग्रह का समय है, द्वार खुला हुआ है। आइए अपने द्वारों को भी खोल दीजिए, अन्यथा उद्धार का, अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा। अपने पापी होने का एहसास करें, अपने बचाए जाने को स्मरण करें मेरे प्यारे भाई बहनों। नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। यीशु के पीछे हो लेने का समय है, अन्यथा समय हाथ से चला जाएगा, समय हाथ से चला जाएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी सुंदर इस दिन के लिए एक और बार आपको धन्यवाद करते हैं गुरु जी। इस सच में परमेश्वर हमारे लिए आज एक एक दिन जैसे जैसे गुरु जी इन दिनों जैसे घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में, पड़ोसी देश में, इसे साफ मालूम हो रहा है पूरा आपका आने का समय हो रहा है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हम सब जब वचन सुनते हैं, हमारा उद्धार का दिन है प्रभु जी, एक ही दिन कम होता जा रहा है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर हम सबको तैयार करें। हमारे जितने भाई बहन हैं जो परमेश्वर भी जिन्होंने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना है, वो दिन पर दिन वचन सीख रहे हैं, चेला बन रहे हैं, विनती करते हैं बाप, ये सब परमेश्वर मन फिर अपने पापों की माफ़ी मांग ली।
एक नए जीवन की शुरुआत के साथ चलने के लिए प्रभु इन्हें मदद करना। प्रभु जी चाहे हमारी हानि हो जाए, हम आयु को देख रहे थे परमेश्वर, उनका सब कुछ नाश हो गया, उनके बच्चे भी मर गए, लेकिन तब भी वो दुखी नहीं है, तब भी प्रभु को धन्यवाद बोल रहा है। परमेश्वर हमारी कितनी ऊंची बुलाहट है, उस बुलाहट को समझते हो परमेश्वर हमारी मदद करिए ताकि हम भी उसी बुलाहट में चलने पाएँ। हमारी प्रार्थना हमारे जितने अजीज भाई बहन जो यहाँ रहते हैं, जो दूर से आए, ये सब परमेश्वर मन फिराओ का फल ला के नमूना बन के चलने के लिए प्रभु आप सहायता करना। आपने परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु जी वचन हमारे हृदय में लिख दे परमेश्वर, ताकि प्रभु आपको और प्रेम करने पाए, आपको और जानने पाए परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगी।